हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया गया है रिसर्च इंस्टीट्यूट के तरफ से, जिसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एज वेल एज ट्रेनिंग स्कीम के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो जो कैंडिडेट अभी तक मास्टर्स कर चुके हैं बट उनको इंटरेस्ट है किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में जॉब करने का, बट अभी तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो अब ये अपॉर्चुनिटी आ गया है। अब एडवर्टाइजमेंट को थरोली चेक करेंगे। ठीक है, तो जिसमें आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भी एंट्री कर सकते हैं या फिर आप ट्रेनिंग के थ्रू भी यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। तो चलिए नोटिफिकेशन को डिटेल्स में चेक करते हैं। पहले आता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जिसमें पोस्ट दिया हुआ है टेक्निकल ऑफिसर सी, साइंटिफिक असिस्टेंट बी एंड टेक्नीशियन बी। ठीक है, तो यहाँ पे वैकेंसीज भी बहुत सारा है। जैसे आप देख सकते हैं टेक्निकल ऑफिसर सी के लिए 181 वैकेंसी दिया हुआ है। क्लासिफिक ग्रुप ए का पोस्ट है एंड पे लेवल जो है बहुत अच्छा सैलरी मिलेगी, लेवल 10 का है। ठीक है, जिसमें एंट्री पे रहेगा आपका 56,100, बट आपका जो ग्रॉस सैलरी बनेगी वो 1,05,000 प्लस मिलेगा एंड आपको उसमें बहुत सारे अलाउंसेस भी मिलेगा। ठीक है, जैसे 42% आपको डियरनेस अलाउंस मिलेगा एंड 27% HRA एंड जो एलिजिबल टीए होता है वो भी सारे सब कुछ आपको बेनिफिट्स मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट चेक करते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट बी। तो इसके लिए जो वैकेंसी है वो 7 वैकेंसी है। ग्रुप बी का पोस्ट है, लेवल 6 पे लेवल है आपका, तो 35,400 एंट्री पे रहेगा, बट ग्रॉस सैलरी वही 1 लाख प्लस जाने वाला है। उसके साथ साथ बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं टेक्नीशियन बी का पोस्ट है एंड इसमें वैकेंसी रहेगा 24। क्लासिफिकेशन है ग्रुप सी का, मतलब ग्रुप सी का पोस्ट है। पे लेवल यहाँ पे 3 रहेगा एंड सैलरी जो एंट्री पे जो रहेगी आपका 21,700। तो ये बेसिक पे है, ग्रॉस सैलरी ये नहीं है। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं कि लेवल 10 पे लेवल 10 मतलब कितना ग्रॉस सैलरी बनेगी आपका। ठीक है, उसके बाद चलते ट्रेनिंग स्कीम में। तो ट्रेनिंग स्कीम में दो कैटेगरी दिया हुआ है, जैसे कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। तो कैटेगरी 1 में यहाँ पे वैकेंसीज है 1216 वैकेंसीज, जिसमें आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा। फर्स्ट ईयर में मिलेगा 24,000 रुपीज एंड सेकेंड ईयर में मिलेगा 26,000 रुपीज। यहाँ पे कैटेगरी 2 में आपका वैकेंसीज जो है वो है 2,946। यहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर में मिलेगा 20,000 रुपीज एंड सेकेंड ईयर में मिलेगा 22,000 रुपीज। ओके, अब यहाँ पे नीचे कुछ वैकेंसीज दिया हुआ है कैटेगरी वाइज, कितना कितना वैकेंसीज है कौन से कैटेगरीज में, वो सारा सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। उसके साथ यहाँ पे क्वालिफिकेशन, मिनिमम कितना क्वालिफिकेशन हो आपके पास, उसके बाद आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, वो भी यहाँ पे क्राइटेरिया दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला जो पोस्ट कोड रहेगा, पहला जो पोस्ट है वो है टेक्निकल ऑफिसर सी के लिए। ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में टेक्निकल ऑफिसर सी के लिए पोस्ट है। तो यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट कोड एंड डिसिप्लिन दिया हुआ है। जैसे पोस्ट कोड में डी और 1 में आता है डिसिप्लिन है बायोसाइंस, लाइफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायो, बायोटेक। ठीक है, इसमें 1 वैकेंसी है बस EWS कैटेगरी में एंड यहाँ पे MSc आपका होना चाहिए बायोसाइंस, लाइफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायो, बायोटेक विद 60% मार्क्स। ठीक है, वैसे यहाँ पे केमिस्ट्री, फिजिक्स, आर्किटेक्चर, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस सभी में यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज दिया हुआ है कैटेगरी वाइज एंड टोटल वैकेंसी कितना है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। उसके साथ साथ जो एलिजिबिलिटी है आपका, मतलब क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, MSc, BE, BTech क्या होना चाहिए, कौन सी डिसिप्लिन में होना चाहिए, वो भी यहाँ पे दिया हुआ है विद मिनिमम 60% मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे सारे वही उसी पोस्ट का यहाँ पे जो डिसिप्लिन है, और भी बहुत सारे डिसिप्लिन यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आप चेक कर लेना। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, उसके बाद यहाँ पे रिजर्व पर्सन के लिए PWBD के लिए कुछ कुछ यहाँ पे पोस्ट रखा गया है, वो भी आप चेक कर लेना। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि लो विजन, मतलब कुछ क्राइटेरिया यहाँ पे रखा है, अगर आप लो विजन कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट रखा गया है कि कितना लिमिट आपके पास आपका होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एलिजिबल होने के लिए, या फिर किसी का अगर हार्ड ऑफ हियरिंग है तो क्या डेसिबल तक ये एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, या फिर आपका लोकोमोटर डिसेबिलिटी है तो कितना परसेंटेज तक यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपका शुड नॉट बी लेस देन 40%, आपका अगर 40% से कम होगा लोकोमोटर डिसेबिलिटी तो आप अप्लाई यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलता है साइंटिफिक असिस्टेंट बी पे।
तो यहाँ पे भी सारे डिसिप्लिन वाइज यहाँ पे पोस्ट कोड के हिसाब से दिया हुआ है, सारे वैकेंसीज कितना कितना है एंड यहाँ पे डिग्री क्या लगेगा वो सारा सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइडेड है, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी 1 का जो ट्रेनिंग स्कीम में कैटेगरी 1 आता है उसका भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है जो आपका डिप्लोमा है तो वो डिप्लोमा 3 इयर्स होना चाहिए आफ्टर एसएससी, या फिर आपने अगर एचएससी आईटीआई बीएससी किया है तो उन कैंडिडेट्स के लिए 2 इयर्स का यहाँ पे डिप्लोमा रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी डिसिप्लिन वाइज सारे वैकेंसीज दिया हुआ है, कौन सी कैटेगरी में कितना कितना वैकेंसीज है एंड डिग्री क्या होने वाला है, तो ये आप चेक कर लेना, ठीक है। क्योंकि 23 पेजेस का पीडीएफ है, बहुत बड़ा हो जाएगा, इतना कवर करना पॉसिबल नहीं होगा वीडियो में, एंड ये आपको खुद देखना है। अगर आपका डिसिप्लिन कंप्यूटर साइंस में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कितना वैकेंसीज है, कौन सी कैटेगरी में है एंड क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, ये आपको ही देखना होगा, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं, वही यहाँ पे भी दिया हुआ है लो विजन, हार्ड ऑफ हियरिंग एंड लोकोमोटर डिसेबिलिटी कैटेगरी 2 के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कुछ कुछ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये सारे टैबुलेट करके यहाँ पे रखा गया, तो ये आपको चेक करना है। उसके बाद चलते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स यहाँ पे रखा गया, जैसे आपका मिनिमम जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर होना ही होना चाहिए एंड मिनिमम जो वेट है वो 45.5 केजी होना चाहिए, ठीक है। एज लिमिट यहाँ पे रखा गया है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए, टेक्निकल ऑफिसर सी के लिए मिनिमम रखा गया है 18, मैक्सिमम 35, साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम एज 30, ठीक है। टेक्नीशियन बी के लिए रखा गया है मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 25। ट्रेनिंग स्कीम में आते हैं, कैटेगरी 1 ट्रेनिंग जो होगा तो उनके लिए रखा गया मिनिमम 19 एंड मैक्सिमम 24, कैटेगरी 2 के लिए मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 22, ओके। तो यहाँ पे एज का कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा, अगर आप कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कितना रिलैक्सेशन मिलेगा वो भी यहाँ पे टैबुलेट किया गया है। जैसे ओबीसी के लिए यहाँ पे 3 इयर्स का है रिलैक्सेशन मिल जाएगा, एससी एसटी के लिए 5 इयर्स, पीडब्ल्यूबीडी अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 10 इयर्स का, ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 13 इयर्स का, एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 15 इयर्स का आपको मिल जाएगा। अगर आप एक सर्विसमैन है तो फिर आपका मिलिट्री सर्विस का पीरियड प्लस 3 इयर्स का आपको मिल जाएगा, ठीक है, ओके। उसके बाद सिलेक्शन मेथड पे चलते हैं। तो सिलेक्शन मेथड जो टेक्निकल ऑफिसर सी का जो होने वाला है तो उनका मतलब फुल्ली इंटरव्यू बेसिस पे होगा, इंटरव्यू कैसा जा रहा है उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। बट अगर यहाँ पे इसी पोस्ट के लिए अगर बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है तो उनका स्क्रीनिंग करने के लिए एक कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट हो सकता है, उसके बाद ही इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है अगर कैंडिडेट का नंबर मतलब एप्लीकेशन नंबर अगर बहुत ज्यादा गया तो। उसके बाद आता है साइंटिफिक असिस्टेंट बी एंड कैटेगरी 1 ट्रेनिंग, ठीक है। तो उसके लिए कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जिनमें 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू रहेगा 4 ऑप्शंस का एंड 3 मार्क्स करेक्ट आंसर के लिए, 1 करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स एंड अगर आपने रॉन्ग आंसर दिया तो उसके लिए 1 मार्क डिडक्ट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपका ये टेस्ट में आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। उसके बाद चलते टेक्नीशियन बी एंड कैटेगरी 2 ट्रेनिंग, तो उनके लिए तीनों तरह का टेस्ट होगा, पहले होगा प्रिलिमिनरी टेस्ट, उसके बाद एडवांस टेस्ट, देन स्किल टेस्ट। तो प्रिलिमिनरी टेस्ट में जो रहेगा वो मैथमेटिक्स रहेगा, 50 का मतलब 50 मार्क्स का एमसीक्यू रहेगा जिसमें मैथमेटिक्स रहेगा 20 क्वेश्चंस, साइंस 20 क्वेश्चंस एंड जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आपने करेक्ट आंसर दिया तो उसके लिए 3 मार्क्स मिलेगा, अगर आपने रॉन्ग आंसर दिया तो 1 मार्क डिडक्ट किया जाएगा। उसके बाद एडवांस टेस्ट में 50 एमसीक्यूज रहेंगे, वही 2 आवर्स का ड्यूरेशन का होगा। उसके बाद ये लिखा हुआ है कि वही 3 मार्क्स का मतलब मिलेगा आपको अगर आपने करेक्ट आंसर दिया एंड 1 मार्क डिडक्ट किया जाएगा अगर आपने इनकरेक्ट आंसर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि अगर आपने इसी टेस्ट में जनरल कैटेगरी
कैंडिडेट है एंड अपने 30% से कम मार्क्स मिले हैं आपको, तो आपको स्क्रीन आउट किया जाएगा। ठीक है, मतलब आप सिलेक्शन आपका नहीं होगा। ठीक है, फर्दर सिलेक्शन आपका नहीं होगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एंड आपको 20% से कम मार्क्स मिले हैं तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद आता है स्किल टेस्ट। तो स्किल टेस्ट में यहाँ पे होगा गो नो गो बेसिस पे। ठीक है, तो ये गो नो गो बेसिस जो होता है ये टू स्टेप वेरिफिकेशन मतलब होता है टेस्ट, जिसमें आपको एक टेस्ट में पास होना पड़ता है एंड दूसरे में फेल होना पड़ता है। तो जो गो नो मतलब टेस्ट होगा तो उसमें आपको फेल होना होगा एंड गो जो होगा गो टेस्ट तो उसमें आपको पास होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत बारीकी से मतलब पीडीएफ को आपको पढ़ना होगा क्योंकि बहुत डिटेल्स में यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। क्या रहेगा लोअर नेगेटिव मार्क्स इन स्टेज 2 अगर होगा तो क्या रहेगा, तो ये सारा सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइडेड है, आपको खुद देख लेना होगा। अब हाउ टू अप्लाई में चेक करना है आपको कितना कितना क्या डालना है, क्या डॉक्यूमेंट्स रहेगा, कैसे अप्लाई करना है। जैसे आप इमेज अपलोड करते हैं तो क्या साइज रहने वाला है, क्या पिक्सेल्स रहने वाला है, ये सारा सब कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बहुत डिटेल्स में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं एप्लीकेशन फीस पे। तो एप्लीकेशन फीस रहेगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए टेक्निकल ऑफिसर सी पोस्ट के लिए 500 रुपीज। बट इसमें अगर आप SC ST PWBD या फिर विमेन कैंडिडेट है तो आपके लिए ये फी को एग्जेम्प्ट किया गया है, मतलब आपको कोई भी फी नहीं लगेगा अप्लाई करने के लिए। ठीक है, साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए 150 रुपीज, जिसमें वही SC ST PWBD एंड विमेन कैंडिडेट के लिए एग्जेम्प्ट किया गया है। टेक्नीशियन बी के पोस्ट के लिए 100 रुपीज लगेगा एंड यहाँ पे SC ST PWBD एक सर्विसमैन एंड विमेन के लिए जो है फी को एग्जेम्प्ट किया गया है। उसके बाद आते हैं ट्रेनी के बारे में। ठीक है, तो ट्रेनी कैंडिडेट के जो कैटेगरी 1 में आता है तो उनके लिए 150 रुपीज लगेगा एप्लीकेशन फीस एंड यहाँ पे SC ST PWBD एंड विमेन कैंडिडेट को कोई फीस नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, इन कैटेगरी 2 के लिए 100 रुपीज। ठीक है, अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर कौन सा होने वाला है। तो बहुत सारे यहाँ पे स्टेट्स दिए हुए हैं जैसे अगरतला, अहमदाबाद, इलाहाबाद, कोलकाता, कोटा, कोहिमा, कोल्हापुर, ठीक है, कटक, बड़ौदा, बहुत सारे हैं। तो आप कहाँ से कंफर्टेबल है ये आप चेक कर लेना यहाँ से। अब आते हैं कि आपका जो एडमिट कार्ड आपको एग्जाम के टाइम पे जो आपको एडमिट कार्ड मिलेगा वो आपको लेके जाना होगा। उसके साथ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके साथ होना चाहिए एंड कोई भी फोटो आईडी प्रूफ, वो आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, कोई भी हो सकता है। तो इसी में से किसी एक आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये आप चेक कर लेना। उसके बाद दिया हुआ है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या देखा जाता है, क्या क्या रहता है, ये सारा सब कुछ आपको बहुत डिटेल्स में पढ़ना होगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे जो प्रोसीजर रहेगा तो वो क्या रहेगा। अगर आप ट्रेनिंग के थ्रू जाते हैं तो आपका 2 इयर्स का पहले तो एक ट्रेनिंग होगा, फाइनल सिलेक्शन के बाद आपका 2 इयर्स का ट्रेनिंग होगा। ठीक है, 2 इयर्स के ट्रेनिंग के बाद आपका एक जॉब मिलेगा। तो उसमें कैटेगरी 1 में जो रहेगा उनका पोस्ट होने वाला है साइंटिफिक असिस्टेंट सी, जिसमें पे लेवल 7 रहने वाला है। तो बहुत बहुत बिग अमाउंट का एक सैलरी मिलेगी आपको, जिसका एंट्री पे रहेगा 44,900 एंड उसके साथ साथ बहुत सारे अलाउंसेस भी मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, इन एडिशन टू एंट्री पे अलाउंसेस विल बी एडमिसिबल अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स। ठीक है, अगर आप कैटेगरी 2 में आपने अप्लाई करते हैं तो फिर आपका जो पोस्ट आने वाला पोस्ट हो सकता है वो है टेक्नीशियन डी, टेक्नीशियन सी एंड टेक्नीशियन बी। ठीक है, तो लेवल 5, 4, 3 के हिसाब से आपको पे यहाँ पे दिया हुआ है। तो वैसे जैसे मैंने बताया कि अगर आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू जाना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर आप जा सकते हैं। अगर आपका एलिजिबिलिटी मैच हो रहा है तो आप वैसे भी एंट्री कर सकते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट में। एंड अगर आपका मतलब मन हो रहा है कि नहीं मैं 2 इयर्स का ट्रेनिंग लेके फिर मैं जॉब करूंगी, तो आपका वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप ट्रेनिंग करते करते भी आपको सैलरी मिलेगी, स्टाइपेंड आपको दिया जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि ये बहुत रिनाउंड रिसर्च इंस्टीट्यूट से एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सारा प्रोफॉर्मा दिया हुआ है। ठीक है, जैसे SC ST सर्विस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होगा, ठीक है,
उसके बाद सारा सब कुछ जो सर्टिफिकेट होगा, बैकवर्ड क्लासेस का क्या सर्टिफिकेट फॉर्मेट रहेगा, ठीक है, ये आप देख लेना, ये आपके लिए है, वैसे ही दिया हुआ है, नोटिफिकेशन ये है। अब चेक करते हैं कि डेट क्या रहेगा, लास्ट डेट एंड एप्लीकेशन डेट का, ओपनिंग डेट, ठीक है। तो चलिए चलते हैं ऊपर में यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो ओपनिंग डेट है वो आज से ही है, आज से स्टार्ट हुआ है, 24 अप्रैल से सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो गया है। एंड क्लोजिंग डेट एंड टाइम जो रहेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो रहेगा 22 मई तक, ठीक है। 22 मई तक आपको ये भर देना है, ओके। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर देख लीजिए 03/2023/BARC। तो ये जो नोटिफिकेशन आया है, ये आया है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर महाराष्ट्र की तरफ से, जो कि बहुत एक रिनाउंड रिसर्च सेंटर है। यहाँ पे जाने के लिए लोग बहुत दिनों से वेट करते हैं, बहुत दिनों से ट्राई करते हैं, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड वैकेंसीज भी बहुत ज़्यादा है, देख सकते हैं कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए भी कितना कितना वैकेंसीज है, बहुत सारे। एंड ट्रेनिंग स्कीम के लिए भी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है, एक साथ बहुत ज़्यादा वैकेंसीज निकला गया है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ट्राई करते रहना चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आप काम करते हैं तो आपको एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा मिलेगा ही मिलेगा फ्यूचर करियर के लिए, एज वेल एज आपका यहाँ पे एक टैग भी मिल जाएगा, ठीक है। बार्क में आपने काम किया है वो टैग भी आपका लग जाएगा, तो उस हिसाब से भी आपका जो अपॉर्चुनिटी है, फर्दर अपॉर्चुनिटी भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट सभी को। अब देखते हैं कि कहाँ से आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगा। तो पहले तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट में जाना होगा, ठीक है। ये है ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है, अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद सबसे ऊपर में आपको दिख जाएगा करियर अपॉर्चुनिटीज, यहाँ पे जाके रिक्रूटमेंट में जाना होगा। उसके बाद यहाँ पे न्यू वैकेंसीज में क्लिक करेंगे तो एक टैब ओपन हो जाएगा, ये रहा, ठीक है, वेरियस वैकेंसीज एट भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो यहाँ पे जाके आपको जो सेकेंड एडवर्टाइजमेंट मिलेगा, ठीक है, 03/2023/BARC, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, जिसका लास्ट डेट आपको दिख जाएगा 22 मई 2023। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो फिर आपको ये पीडीएफ जो है 23 पेजेस का जो पीडीएफ है ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। मेरा पहले से खुला हुआ था इसलिए मैंने ओपन नहीं किया है, बट आप क्लिक करेंगे तो आपका ये पीडीएफ आपके पास आ जाएगा, ठीक है। थॉरली इसको रीड कीजिए। मेरी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, नीडफुल लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूले, कोई भी डाउट्स हो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना एंड बेल आइकन को साथ साथ प्रेस कर लीजिए, ताकि कभी भी मैं अपलोड करूँ वीडियो तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए एंड आपका जो अपॉर्चुनिटी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है। मैं डेली वीडियो डालती रहती हूँ जो करंट ओपनिंग्स आते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।